गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मैं एक ऐसा टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ जो संसदीय व्यवस्था के लोकसभा और राज्यसभा से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा का अगर अवलोकन करें उसकी शक्तियों का, उसके अधिकारों का, तो हम पाते हैं कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें लोकसभा को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है और राज्यसभा को कम। राज्यसभा को कम शक्ति प्रदान की गई है और लोकसभा को ज्यादा शक्ति प्रदान की गई। इसका सीधा सीधा कारण है कि लोकसभा के प्रतिनिधि डायरेक्ट जनता द्वारा चुने होते हैं। ठीक है, तो जनता द्वारा जो चुने होते हैं तो जनता की संपत्ति पर जनता के प्रतिनिधि का ही जो है क्या हो, अधिकार हो। यही कारण है कि लोकसभा के सदस्यों को ज्यादा शक्ति प्रदान की गई है। और चूंकि राज्यसभा जो है, राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा का चुनाव होता है, मीन्स प्रतिनिधि जो है चुनाव करते हैं राज्यसभा के सदस्य को, तो मीन्स राज्यसभा का जो सदस्य होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यही कारण है कि राज्यसभा को बहुत सारे मामलों में क्या है, कम शक्तियां प्रदान की गई है लोकसभा की अपेक्षा। चाहे वो धान विधेयक का मामला हो, विनियोग विधेयक का हो, क्या कहते हैं, संयुक्त अधिवेशन की बातें हो, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां आप देखिएगा कि जो है लोकसभा को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है और राज्यसभा को कम शक्ति प्रदान की गई है। बट कुछ राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है जो कि लोकसभा को नहीं दिया गया है। राज्यसभा को क्या दिया गया है? कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। ये कुछ विशेष अधिकार इसलिए दिया गया है जो जिससे कि सीधे तौर पर राज्य के हितों की रक्षा करता है। क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसी कारण से राज्यसभा को कुछ विशेषाधिकार दिया गया है ताकि ये जो है क्या करे, राज्य के हितों की रक्षा कर सके। और यही कारण है कि राज्य को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि राज्य को किस किस अनुच्छेद के तहत क्या क्या विशेषाधिकार दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 249। संविधान का अनुच्छेद 249 साफ साफ स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य सूची के विषय पर, किस पर? राज्य सूची के विषय पर अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से, कितना बहुमत से? 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय पर यह पारित कर दे, संकल्प यह पारित कर दे कि राज्य सूची का ये विषय जो है महत्व का विषय है, तो उस पर संसद कानून बना सकता है। कानून बनाने के लिए प्राधिकृत हो जाता है। मीन्स उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए राज्यसभा को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना होगा। जब 2/3 से पास कर देगा तो संविधान का अनुच्छेद 249 यही कहता है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। तो ये 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने का अधिकार राज्यसभा को ही दिया गया है, लोकसभा को नहीं दिया गया। तो ये इसका विशेषाधिकार है संविधान का अनुच्छेद 249 के तहत। अब हम देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 312 क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 312 कहता है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन क्या करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं का अगर सृजन करना हो तो राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा अपने बहुमत से, मीन्स कि 2/3 से, 2/3 से, 2/3 से पास कर दे। राज्यसभा अगर 2/3 से पास कर दे कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की आवश्यकता है, वैसे कंडीशन में संसद क्या कर सकती है? संसद जो है कानून बना सकती है। किससे संबंधित? नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन से संबंधित। साफ साफ इसको जो है सीधा भाषा में समझिए कि संविधान का अनुच्छेद 312 स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की आवश्यकता महसूस करे, वैसे कंडीशन में संसद जो है ये कानून बना सकती है। ठीक है, ये पावर लोकसभा को नहीं है, ये पावर लोकसभा को नहीं है, ये पावर राज्यसभा। तो ये संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत भी जो है एक विशेषाधिकार दिया गया है राज्यसभा को। अब देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 67। संविधान का अनुच्छेद 67 क्या कहता है, क्या विशेषाधिकार दिया गया है? तो
उपराष्ट्रपति को हटाने की बातें अगर हो तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। कहाँ लाया जा सकता है? केवल और केवल राज्यसभा में। लोकसभा में कभी भी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इसका कारण है, अब उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संविधान का अनुच्छेद 67 के तहत राज्यसभा में ही क्यों लाया जा सकता है, लोकसभा में क्यों नहीं? तो सीधा सीधी समझिए कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का ही सभापति होता है। किसका होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, जानते ही है। तो चूंकि राज्यसभा का वो सभापति है और जो जिस सदन का अध्यक्ष या सभापति होता है उसको वही सदन जो है क्या कर सकता है? हटा सकता है। माने मान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष कहाँ का अध्यक्ष होता है? लोकसभा का होता है। तो अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना हो तो लोकसभा में ही प्रस्ताव आएगा। तो उसी तरह से जब सभापति को हटाना होगा तो चूंकि सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है तो उसके लिए राज्यसभा में लेकर आना होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखें कि अगर उपराष्ट्रपति के हटाने की बातें आती है तो उसका प्रस्ताव राज्यसभा में ही, राज्यसभा को कैसे पास करना होगा? बहुमत से, मीन्स 2/3 भाग से, दो तिहाई बहुमत से जब पारित करेगा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, तभी जाकर है लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा को क्या चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए, मीन्स 50% सहमति चाहिए। अगर 50% लोकसभा में 50% सहमत हो गया राज्यसभा के प्रस्ताव से, उस कंडीशन में राष्ट्रपति को क्या होना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। मीन्स राज्यसभा को 2/3 बहुमत से पास करना होगा और जब वही बात लोकसभा में आएगा तो उसको बहुमत से मीन्स 50% से पास करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखें कि उपराष्ट्रपति को भी हटाने का अधिकार जो है किसके पास है? ये प्रस्ताव जो है राज्यसभा में ही आएगा, ना कि लोकसभा में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपातकाल की घोषणा। और आपात कितने तरह के होते हैं? आपात 3 तरह के, एक 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात। ये तीनों प्रकार के अगर तीनों में से कोई भी आपात क्या किया जाता है, कोई भी आपात का घोषणा की गई हो और उस आपात का घोषणा कभी भी किया जा सकता है। अब ऐसे इसको समझिए कि मानिए कि आपात की घोषणा की गई, कोई भी आपात, तीनों में से कोई भी आपात, और उस समय लोकसभा भंग हो गया हो, तो अब आपात की घोषणा हो गई और लोकसभा भंग हो गया हो, उस समय जो है राज्यसभा का जो है भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि उस समय जो है आपात की घोषणा की स्वीकृति कौन देगा? राज्यसभा ही देगा। कौन देगा? राज्यसभा ही देगा। तो उस कंडीशन में जब आपात की घोषणा हो गई हो और लोकसभा भंग हो तो जो है राज्यसभा का महत्व क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां राज्यसभा को क्या दिया गया है? विशेषाधिकार दिया गया है, विशेष शक्ति प्रदान की गई है। क्यों? ताकि जो है राज्य की हित की रक्षा हो सके। क्योंकि ये राज्यसभा किसको प्रतिनिधित्व करता है? राज्यसभा जो है राज्यों के प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्यों के साथ जो है किसी तरह का जो है दुर्व्यवहार ना हो, उसके हितों की रक्षा हो, इसीलिए जो है राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। और वो शक्तियां क्या है? संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 312 में है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित संकल्प पारित करने की शक्ति। और 352, 356, 360 के तहत आपातकाल की घोषणा के दौरान यदि लोकसभा भंग हो तो राज्यसभा को उस घोषणा को क्या कर देने की? स्वीकृति देने की शक्ति। तो ये सारी शक्तियां जो संविधान का अनुच्छेद 249, 312, 67 और 352, 56, 60 में जो है चर्चा की गई है, वो क्या करती है? राज्यसभा को विशेष शक्ति प्रदान करती है, विशेष जो है अधिकार प्रदान करता है। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास।